प्रेज़ द लॉर्ड, खुदावंद यीशु में सबकी सलामती हो। आज हम आपको बताना चाहते हैं कि हमारा जो है शादीशुदा जीवन जो है कैसा है। अभी बहुत सारे लोगों का मानना ये है कि शादी के बाद मसीह जो जीवन है उसके अंदर खटास आ जाती है और असली पता तो तब लगता है जब आपकी शादी कि हमारा जो मसीह जीवन है वो कैसा है। आपको बताना चाहता हूँ कि 2014 के अंदर 11वें महीने की 8 तारीख को हमारी शादी हुई थी और जब हमारी मंगनी हुई थी तो उस मंगनी के हिसाब से मैं सोचता था उससे पहले। अब जो बैकग्राउंड हम जाए तो मैं जो है कि 2003 के अंदर विश्वास में आया था और 2003 के अंदर जब विश्वास में आया था तो हमारा जीवन जो था 2006 के अंदर मैंने बाइबल कॉलेज से ICC कैंपस क्रूज से जो है कि मैंने ट्रेनिंग किया। और जब मैंने ट्रेनिंग किया तो सेवकाई में जो हमारी ETH मिनिस्ट्री थी, एंड टाइम हर मिनिस्ट्री, तो वो पास्टर नरेश पोल जी के साथ हम सेवकाई का अपने पास्टर के साथ सेवकाई करते थे। हमारा जीवन जो है पवित्र था। उस संस्था के अंदर, उस जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भले ही पैसा था लेकिन खाने के लिए हमारे पास रोटी ना हो, लेकिन शांति थी। हमारा जीवन जो है पवित्र था और हम ये सोचते थे कि हमारे पास खाने के लिए रोटी ना हो लेकिन एक पवित्र जीवन होना बहुत जरूरी था। और मैं हर दिन प्रभु से प्रार्थना करता था। मैं अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के अंदर, अलग अलग स्टेटों के अंदर गया। मैं पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, यूपी और जो है कि हिमाचल के अंदर, गुवाहाटी के अंदर, नागालैंड के अंदर, बहुत सारी स्टेटों के अंदर गया और बहुत सारी ऐसी जो प्रभु की बच्चियां हैं, प्रभु के लिए जो काम करते हुए लड़के हैं, सबको मैंने देखा। और मैंने सबको देखते हुए मैं अपने आप को जांचा और देखा कि प्रभु जिसके साथ मेरा रिश्ता होगा, जिसके साथ मेरी शादी होगी, मैं चाहता हूं कि वो एक आत्मिक हो, भले ही सुंदर ना हो, परंतु परमेश्वर वो मेरे लिए एक आत्मिक लड़की हो और मुझे सेवकाई में सपोर्ट कर सके। और ऐसे बच्चे, यंग बच्चे बहुत से होंगे, वो सोचते भी होंगे अपने जीवन के बारे में। लड़कियां भी सोचती होंगी कि हमें एक ऐसा हस्बैंड मिले कि जो एक अच्छा सेवक हो, जो नशे पत्ते करने वाला ना हो, और ना उनको मारता हो, ना कूटता हो, उनका जीवन आत्मिक उन बहनों का। लेकिन वो अपने हस्बैंड के बारे में सोचते हैं कि ऐसा मिलना चाहिए कि पवित्र हो और जो है कि प्रार्थना में मजबूत हो और एक दूसरे के साथ अच्छा वार्तालाप हो। तो ये बातें हर एक को सोचने का अधिकार है और हर एक को बात रखने का भी अधिकार है। मैं भी कहीं ना कहीं ऐसा सोचता था। लड़के भी सोचते हैं, लड़कियां भी सोचती हैं लड़कियां भी, लड़के भी सोचते हैं, तकरीबन सोचते ही हैं। और प्रार्थना करता था कि प्रभु मेरी वाइफ भले ही सुंदर ना हो लेकिन आत्मिक होनी चाहिए और जो है कि सेवकाई में, मिनिस्ट्री में मेरा साथ दे, प्रार्थना में, और जो है कि मुझे समय दे। ये ना हो कि कई बार ऐसा होता है कि लाइफ में कि पत्नी बड़ी जो है झगड़ालू होती है और अकड़ू होती है और बच्चों को उसकी प्रहलाद देती है कि तुम ये भी करना, काम भी करना, और बच्चों को भी लादना है, मैं सारा काम करती हूँ तो तू क्या करता है, आप क्या करते हैं, इस तरीके से के चले जाते हैं। उनकी फिर झगड़ा होता है और कहीं ना कहीं मसीह जो है कि थोड़ा सा उसमें मतभेद हो जाते हैं। तो ऐसी लाइफ हमारी नहीं होनी चाहिए। जो एक अच्छे सेवक को, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का, अच्छी सेवक हो और उनका जीवन जो है बाइबल से मैच खाता हो, यानी बाइबल उनके जीवन के अंदर होना, वचन उनके जीवन के अंदर होना चाहिए, प्रार्थना उनके जीवन के अंदर होनी चाहिए। अगर आपके जीवन के अंदर प्रार्थना और वचन है तो आपका जो मसीह जीवन है वो अच्छा होगा और आपको सोचने का अधिकार भी है। और कहीं ना कहीं आपको ये विषय प्रभु के सामने रखना भी चाहिए कि लड़की जो सोचती है कि मुझे अच्छा हस्बैंड मिलना चाहिए, लड़का सोचता है कि मुझे अच्छी वाइफ मिलनी चाहिए। अगर आप एक अच्छी आत्मिक जीवन जो है, आत्मिक लाइफ जो बिताना चाहते हैं, तो आपको ये सोचने का अधिकार है, ये विषय जो है परमेश्वर के सामने रखने का अधिकार है। और मेरी वाइफ जब हमारी मंगनी हुई थी 2013 के अंदर, और मैंने इनको कॉल किया और कॉल करने के साथ मैंने अपने जीवन के बारे में सभी चीजें बताई कि मैं एक जो है कि सेवकाई में मैं सेवक के रूप में काम करता हूं और पहले विश्वासी था, मैंने ट्रेनिंग किया, फिर पास्टर के रूप में सेवा कर रहा हूँ ETH मिनिस्ट्री के अंदर। और हम अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में, अलग अलग राज्य के अंदर घूमते जाते हैं। तो तमाम जो एक्सपीरियंस जो मैंने लिया, उसके बाद मैंने प्रभु से प्रार्थना किया कि प्रभु कि हम
अच्छे तरीके से हम सेवकाई कर सकें, एक ऐसी वाइफ मुझे दे। तो कोमल जी अपना एक्सपीरियंस जो है कि एक्सपीरियंस बताएगी कि जब मैंने इसको सुसमाचार सुनाया कि पहले प्रभु के बारे में नहीं पता था, जब इनको प्रभु के बारे में पता लगा तो हमारा जो मसीह जीवन है वो कैसा मसीह जीवन है, आज के बारे में भी बता सकते हैं। मेरा बोलना यही है कि मैं शादी से पहले विश्वास में नहीं थी, तो पास्टर जी के साथ मेरा रिश्ता हुआ और इन्होंने मुझसे बातें की फोन पे। तो इन्होंने मुझे बताया प्रभु के बारे में कि मैं विश्वास में हूँ। तो मैंने सोचा कि अब तो इसी के साथ शादी होने वाली है, तो अब इसी के साथ मुझे चलना है। तो मैं शादी से पहले विश्वास में नहीं थी, धीरे धीरे मैं विश्वास में आई हूँ शादी के बाद। पास्टर जी ने मुझे प्रभु के बारे में सुसमाचार सुनाया, तो मैंने विश्वास किया कि प्रभु के बारे में पता चला कि प्रभु है क्या चीज। मुझे कुछ भी नहीं पता था प्रभु के बारे में, लेकिन आज मुझे प्रभु के बारे में पता है। तो आज मैं पास्टर जी के साथ मिलकर सेवकाई करती हूँ और एक दूसरे का साथ देते हम, और प्रार्थना में, सेवकाई में, हर चीज में हम एक दूसरे का साथ देते हैं। और झगड़ा भी हमारा इसी करके होता है कि हम एक दूसरे के लिए हम प्रार्थना करें, हम एक दूसरे में हमारे अंदर कमजोरी है, अगर ये इनके अंदर कमजोरी है तो मैं इनको बोलने लग जाता हूँ कि प्रार्थना करनी चाहिए। कहीं ना कहीं छोटी छोटी बातें जो हैं कि जो शैतान हमारे बीच में जो है कि फायदा उठाने की कोशिश करता है हम हमारे बीच में, तो मैं इनको बोलता हूँ प्रार्थना बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हमारे जीवन के अंदर प्रार्थना नहीं है तो हमारे अंदर छोटी छोटी बातों के अंदर झगड़ा होगा, और झगड़ा होगा तो वो बहुत बड़ा इश्यू बन जाता है। तो ये बातें जो है हमारे जीवन के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण, और ये बातें हमारे जीवन के अंदर होनी बहुत जरूरी है। सिर्फ झगड़े का कारण यही होता है कि हमारा आत्मिक रूप से कि आप प्रार्थना नहीं करते, आप प्रार्थना में कमजोर हैं, बाइबल नहीं पढ़ते, तब ये हमारे जीवन के अंदर जो है छोटी मोटी बातें हो जाती हैं। वरना ऐसा कोई एक्सक्यूज नहीं है कि हमारा जो झगड़े का कारण कोई और हो, पैसा हो या धन दौलत हो, कोई ऐसा नहीं है। हम चाहते भी नहीं कि धन दौलत की और हमारा रुझान हो, सिर्फ हमारा जो धन दौलत है। यीशु मसीह ने पतरस से सवाल पूछा कि तुम मुझे क्या कहते हो। उसने कहा कि प्रभु तू परमेश्वर का पुत्र है और जीवन तो आपके पास ही है। तो ये सब बातें जो है, जीवन तो यीशु मसीह के पास है, धन दौलत है, ये सब कुछ जाती रहेगी, लेकिन जो जीवन है वो यीशु मसीह के पास है। अगर वो चला गया तो हमारे पास कुछ भी नहीं है ना, ये कुछ भी नहीं है। तो इसके अकॉर्डिंग हम सोचते हैं कि एक दूसरे के साथ हमारी जो मसीह लाइफ है वो अच्छी होनी चाहिए। शादीशुदा मसीह लाइफ जो हमारी अच्छी होनी चाहिए, वो कैसे? पहली बात तो हमारे जीवन के अंदर प्रार्थना और वचन होने चाहिए। एक दूसरे के साथ अगर झगड़ा होता है तो वो प्रार्थना और वचन के कारण ही होना चाहिए। तो दूसरा, अगर आप झगड़ा करोगे वचन से, बाइबल से बाहर, तो वो झगड़ा तो अब झगड़ा नहीं, वो बहुत बड़ा झगड़ा बन जाता है। तो इसीलिए हमारा जो झगड़ा है सिर्फ इसी कारण होता है कि आप प्रार्थना नहीं करते, आप ज्यादा काम में लगे रहते हैं। तो अगर काम ज्यादा करेंगे तो प्रार्थना में अक्सर कमजोर हैं और वचन में भी कमजोर हैं, तो इसी कारण हमारा झगड़ा होता है, वरना कोई ऐसा कोई इश्यू नहीं है। तो आप भी ये सोच सकते हैं, अगर आपकी जीवन के अंदर भी ऐसी कोई बातें होती हैं तो आप झगड़ा ना करें, बाइबल के अंदर पढ़े कि जो इशू है एक दूसरे का, वो बाइबल ही एक हमें जो है कि हम झगड़े को निपटारा कर सकती है और खत्म कर सकती है। तो मसीह जीवन है कि आपका पवित्र होना चाहिए, आपकी पत्नी के साथ वार्तालाप अच्छा होना चाहिए, मार पिटाई वाला जीवन नहीं होना चाहिए। कभी कभार एक दो हो जाता है, लेकिन डांटने का भी अधिकार, बाइबल कहते हैं डांटने का भी अधिकार है। अगर बाप अपने बच्चों को छड़ी ना मारे तो ये विचार की औलाद है। तो डांटने का भी अधिकार है। डांटने का अधिकार नहीं है कि बहुत ज्यादा झगड़ा हो जाए, लेकिन एक तरीका होता है एक दूसरे के साथ गुस्सा होने का, और 2-4 दिन के बाद जो है कि हमारा भी कई बार हो जाता है, लेकिन हम एक दूसरे के साथ वार्तालाप कर लेते हैं 2 या 3 दिन के बाद। मेरा मकसद ये नहीं होता कि उस झगड़े को बड़ा ही बना देना, लेकिन मेरा झगड़ा इस करके होता है कि हम एक दूसरे के साथ प्रार्थना जो है, प्रार्थना में कमजोर होते हैं, एक दूसरे को बोलने लगते हैं तू प्रार्थना कम करती है और मैं प्रार्थना ज्यादा करता हूँ, इसलिए तुझे ज्यादा करनी चाहिए। हमारे जीवन के अंदर समस्या जब आती है, शादीशुदा जीवन के अंदर समस्या जब आती है जब हम प्रार्थना में कमजोर रहते हैं, वचन में कमजोर हो जाते हैं, तो तब हमारे जीवन के अंदर समस्या आती हैं और दुष्ट आत्मा भी तब तंग करती हैं। हम प्रार्थना नहीं करते, रात को कई बार हम जोर जोर से चिल्लाने लग जाते हैं, की आवाज आती है, सपनों के अंदर दब जाते हैं। तो ये सब बातें जो है प्रार्थना में कमी और वचन ना पढ़ने से हमारे जीवन के अंदर ये कमियां आती है। वरना मसीह जो लाइफ है, शादीशुदा जो लाइफ है, बहुत अच्छी है और आप पवित्रताई में रहते हैं, क्योंकि वो विचार से भी बचे रहते हैं,
और एक यही कारण है कि शैतान खासकर जो है व्यभिचार और जो है धन दौलत और जो है कि चोरी, इन चीजों से छुटकारा आपको मिल जाता है, आपकी शादीशुदा जीवन है जो है पवित्र हो जाता है। तो आज तक जो हमारा 2006 से लेकर मेरा जीवन 2023 तक अभी तक ठीक है, और आने वाले टाइम में हम एक दूसरे के साथ जो है समय बिताते हैं, प्रार्थना में भी और वचन में भी। हमारा मसीह जीवन जो है, शादीशुदा मसीह जीवन अच्छा है और प्रभु में आगे बढ़ते रहें। तो इस जो है कि हमारे जीवन से आप लोगों को भी आशीष मिले। अगर आपके जीवन के अंदर भी कोई समस्या है, कोई दिक्कत है, तो प्रभु के सामने उस बात को रखिए और प्रार्थना कीजिए। प्रभु आपको उस जो है कि जो क्वेश्चन है उसका आंसर प्रभु आपको देगा और आपका जीवन जो है अच्छा बन जाएगा। आप अपने वर के लिए, अपने जो है हस्बैंड के लिए बहनें प्रार्थना कर सकती हैं, और लड़के भी अपनी वाइफ के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। एक अच्छा वर, एक अच्छी वाइफ, एक अच्छा हस्बैंड पा सकते हैं। जैसे मैंने अपनी पत्नी को पाया, मैंने इनको बताया था कि मैंने बहुत सालों तक इनके लिए प्रार्थना की थी, और मैं जिसे चाहता था या हम चाहते हैं उसे प्रभु नहीं देगा। जिसे प्रभु चाहता आपके जीवन में, उसे आपको प्रभु देगा। और ये मेरी लाइफ में थी। प्रभु चाहता होता है कि मेरे द्वारा सुसमाचार के द्वारा एक आत्मा बचे, और एक आत्मा जो है वो आत्मा को सुसमाचार सुनाया, और आज आपके सामने ये आत्मा जो है कि बच गई है, और हम सब प्रभु के साथ एक खुशी के साथ हम रहते हैं। प्रभु चाहता है कि आप लोगों के द्वारा आत्माएं बचे, और आत्माएं बचाने के लिए आपका आत्मिक जीवन अच्छा होना बहुत जरूरी है। अगर आपका जीवन अच्छा नहीं होगा, मसीह जीवन जो है, शादीशुदा जीवन अच्छा नहीं होगा, तो आप अच्छी संगति नहीं दे पाएंगे, अच्छी नई संगति नहीं कर पाएंगे, प्रार्थना नहीं कर पाएंगे, लोगों को सुसमाचार नहीं सुना पाएंगे। तो ये सब बातें जो है, लगभग जो बातें हैं, हमारा जीवन जो है मसीह शादीशुदा जीवन जो है बहुत अच्छा है, और प्रभु में आनंदित हैं और हमेशा आनंदित रहेंगे। अगर आप भी चाहते हैं तो हमारे संपर्क नंबर पर जो है संपर्क कर सकते हैं प्रार्थना के लिए भी, और कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है तो हम आप पूछ सकते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ सबको हमारे मसीह जीवन, शादीशुदा मसीह जीवन के से जो बातें आपने सीखी, सबको आशीष मिले, सभी को ज्ञान सीखी।